Hello bachcho, let's read this question. So this question says, if surface tension S and moment of inertia I and Planck's constant h were to be taken as a fundamental units, then the dimensional formula of linear momentum का dimensional formula अपने पर बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट और डायमेंशन एनालिसिस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। हमें देखिए यहाँ पर बताने की डिपेंडेंसी बतानी है, ठीक है। अभी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स क्या है आपकी, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। हमें यहाँ पर डायमेंशन बताने के, इसके लीनियर मोमेंटम को हम देखिए पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें पी की बतानी डिपेंडेंसी किस किस पर, सरफेस टेंशन पर मान लीजिए एक्स से है, दूसरी टर्म क्वांटिटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर मान लीजिए वाई से है, थर्ड क्वांटिटी का प्लैंक्स कांस्टेंट इस पर मान लीजिए जेड से है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर क्या बतानी, कैलकुलेट करके बताना, ऑलराइट। तो ये अब देखिए हम यहाँ से इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए बताओ सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन देखिए हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन का फोर्स देखिए क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है आपका सरफेस टेंशन की डायमेंशन फाइंड आउट करना। फोर्स क्या होता है आपका, सरफेस टेंशन इनटू आपका लेंथ की डायमेंशन होती है बेसिकली, ठीक है। लेंथ भी उसका सरकमफेरेंस होता है, बट डायमेंशन लेंथ की नहीं। तो सरफेस टेंशन को हम लिख सकते हैं, देखिए फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एमएलटी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन बच्चे यहाँ से आपकी एमटी माइनस टू, यहाँ से भी कैलकुलेट, जो फॉर्मूला आपको याद है वहीं से कर लीजिए। अगर आपको सरफेस टेंशन की करस्पॉन्डिंग एनर्जी आ जाए, तो सरफेस एनर्जी वो क्या होता था, सरफेस टेंशन इनटू एरिया के इक्वल, तो वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं जैसा आपको याद है। तो ये तो आपकी एस की डायमेंशन है। दूसरा क्या, आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, तो उसकी डायमेंशन तो सिंपल है, एम एल स्क्वायर के इक्वल रहेगी। थर्ड क्वांटिटी क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट देखिए किसके इक्वल होता है, हमें पता है ई इक्वल टू कितना होता है आपका एच इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू, ई इंटू एच न्यू के इक्वल होता है। एनर्जी की डायमेंशन देखिए क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू के इक्वल, ठीक है। और इजिकल टू एच डिवाइड बाय न्यू, न्यू क्या होता है आपका टाइम का इनवर्स, न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आपके टाइम के इनवर्स के इक्वल होती है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका एम एल टू टी माइनस वन। तो ये बच्चों किसके डायमेंशन आएंगे, दिस इज अ डायमेंशन ऑफ आवर प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसमें यहाँ पर पुट कर लीजिए एम एल टू टी माइनस वन, ठीक है। ये आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब इनको आप देखिए यहाँ पर पुट कर लीजिए, यहाँ से आपकी इसकी डायमेंशन आ जाएगी किसकी, पी के आपका लीनियर मोमेंटम, यही पूछा है ना, ठीक है। तो देखिए ये कितना होगा, यहाँ से सरफेस टेंशन की डायमेंशन एम टी माइनस टू एक्स हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपका एम एल टू, क्या हो जाएगा इसकी पावर वाई, प्लैंक कांस्टेंट क्या है आपका एम एल टू टी माइनस वन, इसकी पावर कितनी आपकी जेड हो जाएगी, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए मास कितना आ जाएगा, मास की पावर एक्स प्लस वाई और जेड, ये कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल, ये तो मास पर डिपेंडेंस है। दूसरी टर्म की आपकी लेंथ, लेंथ पर देखिए यहाँ यहाँ से आपका एल की पावर टू वाई आएगा, यहाँ से आपका टू जेड आएगा, तो एल की पावर टू वाई प्लस जेड, तो उसको वाई प्लस जेड आप यहाँ से क्या लिख लीजिए, ऐसे कॉमन कर लीजिए। अब टाइम टाइम पर देखिए पहले टर्म से माइनस टू एक्स आएगा, ठीक है। टाइम की पावर कितना आएगा, पहले टर्म से माइनस टू एक्स, और यहाँ से आपका माइनस जेड के इक्वल आएगा, ठीक है। ये टर्म यहाँ से इतनी आ गई। अब लीनियर मोमेंटम देखिए क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन होती है आपकी एम एल टी माइनस वन। बच्चों मैं इसको यहाँ पर कंपेयर करूं, ठीक है, इस टर्म को और इस टर्म को मैं कंपेयर करूं, तो बच्चों मुझे पता चल रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो बच्चों यहाँ से वन के इक्वल आ गई है, ठीक है। और टू वाई प्लस टू जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, ये भी वन के इक्वल आ रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, वाई प्लस जेड की वैल्यू आपकी वन बाई टू के इक्वल आ रही है, ठीक है। वाई प्लस जेड बच्चों अगर आपका वन बाई टू आ गया, तो यहाँ से देखिए इस इक्वेशन में रख लीजिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वन बाई टू। जो जो वेरिएबल्स मिलते जा रहे हैं उनको सीधे पुट करते जाओ, ठीक है। टी देखिए किसकी पावर कितनी है, माइनस टू एक्स माइनस जेड, तो क्या लिख लीजिए, माइनस टू एक्स माइनस जेड, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है, माइनस वन के इक्वल है, ठीक है। एक्स की वैल्यू देखिए अभी आपने कैलकुलेट की वन बाई टू के इक्वल है, तो यहाँ पर पुट कर लीजिए। माइनस टू इंटू वन बाई टू करेंगे तो माइनस वन माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, तो बच्चों जेड की वैल्यू तो आपके यहाँ से जीरो आ गई, ठीक है। जेड कितना आ गया, यहाँ से जीरो आ गया। तो जेड जीरो आ गया, तो बच्चों इस इक्वेशन से बता सकते हैं वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन बाई टू। तो आपने एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू बता दी, एक्स की वैल्यू वन बाई टू, वाई की वैल्यू भी वन बाई टू, जेड की वैल्यू जीरो। अब बस क्या कर लीजिए, इसको फाइनल एक्सप्रेशन में पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मोमेंटम बताना था, मोमेंटम देखिए एम टी माइनस टू, ये क्या आपका सरफेस टेंशन की पावर वन बाई टू, तो एस की पावर वन बाई टू। सेकंड टर्म आपकी क्या है, एम एल टू, ये क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पावर कितनी थी, वाई, वाई की वैल्यू भी आपकी वन बाई टू। थर्ड टर्म की आपकी एम एल टू टी माइनस वन, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी पावर जेड की पावर जीरो, तो ये जीरो से हो जाएगा। तो बच्चों उसका वैसे लिख लीजिए, एस की पावर कितनी होगी यहाँ से वन बाई टू, और आई की पावर कितनी होगी यहाँ से वन बाई टू, और एच की पावर कितनी हो जाएगी जीरो। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों उसको मैच करूँ तो किससे मैच कर रहा है, ये आपका बी वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, किससे, बी ऑप्शन से, हाँ। तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर, ऑलराइट, दिस विल बी द राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।